मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर को समझेंगे। आप लोग ये वीडियो देखकर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। आने वाली परीक्षा में आपको इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है वो क्या है? क्या था कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? मतलब क्यों उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था? तो रॉलेट एक्ट कानूनों के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में, या जो जेल है वो जेल हो जाएगा, जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। क्या अधिकार दिया गया था उनको सरकार के द्वारा? कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी उस समय उसको कुचला जाए, और साथ ही कैदियों को जो उसमें बंद किए जाते थे उस राजनीतिक गतिविधियों में जिनको कैदी बनाकर क्या किया जाता था, उनको मुकदमा चलाए बिना ही 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी शाही विधान सभा ने बहुत ही जल्दी से क्या कर दिया? भारतीय सदस्यों को विरोध करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि भारतीय ये सब नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ? भारतीय सदस्यों ने इसका भारी विरोध किया और महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के क्या थे? विरोध में थे। तो समझ में आया रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कैसे किया? तो जो गुटेनबर्ग था वो क्या था? एक व्यापारी था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये जोहान्स गुटेनबर्ग जो है, इनका पूरा नाम क्या है? जोहान्स गुटेनबर्ग। ये एक जर्मन लोहार थे। क्या थे? जर्मन लोहार थे, और इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अब वो तरीका क्या था प्रिंटिंग प्रेस का? सबसे पहले वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनों को देखते थे। इन मशीनों को वो बचपन से ही देखते आ रहे थे। कौन सी मशीनें थी? तेल और जैतून पेरने की। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। फिर क्या किया उन्होंने? पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। फिर सुनारी, और अंत में उससे शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत उन्होंने हासिल कर ली थी। इसलिए तो वो दुनिया के पहले आविष्कारक भी कहलाए। अपने इस ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना। उसने सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने में किया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर दिया था, मतलब पूरी तरह से बना लिया था। कब तक? 1448 तक। 3 साल में, लगभग कितने साल में? 3 साल में बाइबिल की 180 प्रतियां छापी। उन्होंने बाइबिल नाम की जो पुस्तक छापी उसमें कितनी प्रतियां थी? 180। और ये किसने छापी थी? गुटेनबर्ग ने। ये पहले प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक भी थे। समझ में आया ये प्रश्न आपको, उत्तर इसका? आगे हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच विवाद के क्या कारण हैं? तो श्रीलंका में जो तमिल वर्ग है वो अल्पसंख्यक है, मतलब बहुत ही कम संख्या में है, जबकि जो सिंहली वर्ग है वो कैसा है? बहुसंख्यक है, अधिक संख्या में। सिंहली वर्ग द्वारा तमिल वर्ग की उपेक्षा की जाती रही है शुरू से ही। वहाँ सिंहली समर्थक सरकार द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके कारण दोनों वर्गों में क्या होता है? अलगाव पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। जो सिंहली के बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया है। जो सिंहली समुदाय है उसको क्या दिया गया है? बौद्ध धर्म मानते हैं वो लोग, और उनको एक सरकारी संरक्षण भी प्रदान किया गया। जबकि जो तमिल है वो हिंदू धर्म की अनदेखी की गई है। तमिल वर्ग किस में आता है? हिंदू धर्म में। और सिंहली वर्ग किस में आता है? बौद्ध धर्म में। सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया है।
शासन प्रशासन में सिंहली को तुलनात्मक रूप से अधिक अवसर प्रदान किए जाते रहे हैं। इसी कारण दोनों वर्गों में क्या रहा है, हमेशा से मनमुटाव बना हुआ है। इसके आगे प्रश्न है कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, उसका अर्थ बताइए और साथ में उसके क्या गुण हैं ये भी लिखना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन। लोक का अर्थ क्या होता है, जनता, और इसमें जनता के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। ये हम बचपन से छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था है। 6th से 7th से आपने ये सब पढ़ा है। तो इस शासन व्यवस्था में जनता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, जनता केंद्र बिंदु होती है, क्योंकि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन्हीं प्रतिनिधियों में से ही नेता, जिस नेता को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होते हैं, मतलब जिसकी पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होते हैं, उसी दल का नेता क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो इसकी परिभाषा जो यहाँ पर अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है वो सबसे अच्छी है। क्या है, प्रजातंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। ये किसकी परिभाषा है, अब्राहम लिंकन की। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रजातंत्र क्या है, प्रजा के लिए है, प्रजा के द्वारा है और किए जाने वाला शासन है। अब इसके गुण, इसके फायदे क्या हैं। अधिकतर देशों के द्वारा लोकतंत्र को अपनाया गया है क्योंकि लोकतंत्र के अनेक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, समान अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र में जनता को धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें गुण में, टकराव और अलगाव नहीं होता। लोकतंत्र में सभी को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। शासन के अनेक स्तर होते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इससे सभी वर्गों को शासन में भागीदारी मिलती है, जिससे ना तो टकराव होता है ना ही अलगाव होता है। तीसरा पॉइंट इसमें है स्वतंत्रता प्राप्त होना। तो प्रजातंत्र ने जनता को विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, रोजगार की आज़ादी है, सभी में पूरी स्वतंत्रता दी गई है। वह स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा मान को बोलने वाला हो या किसी भी लिंग का हो। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। चौथा पॉइंट क्या बनेगा इसमें, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तो लोकतंत्र नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता आदि के अवसर प्रदान करता है, साथ ही उसके सम्मान की रक्षा भी करता है। यदि उसकी स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए भी क्या रखे गए हैं, संवैधानिक प्रावधान रखे गए हैं। न्यायालय द्वारा उन कानूनों का जो भी उल्लंघन करता है उन्हें दंड दिया जाता है। पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है, उत्तरदायी शासन। प्रजातंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। यदि सरकार जनहित की अवहेलना करती है तो विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण करती है और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। तो ये हमने क्या पढ़ा, लोकतंत्र की परिभाषा, उसका अर्थ और उसके फायदे यानी गुण। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का वर्णन कीजिए। क्या क्या चुनौतियां हैं विस्तार करने के लिए। तो भारत में लोकतंत्र के विस्तार के लिए लोकतंत्र के सिद्धांतों को सभी वर्गों, समूहों, सभी निकायों, संस्थाओं में लागू करने से है। इस हेतु सभी वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। स्थानीय संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाया गया है और शासन का विकेंद्रीकरण भी किया गया है। कुछ चुनौतियां हैं जो भारत के सामने है लोकतंत्र व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चुनौती क्या है, निरक्षरता यानी साक्षरता की कमी का होना। ये सबसे बड़ी चुनौती है और अगर साक्षर लोग होंगे लोकतंत्र में तो वो उसे सफल बनाएंगे। दूसरा आता है शासन का विकेंद्रीकरण, कि सभी स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। फिर आता है सांप्रदायिकता, यानी धार्मिक वैमनस्य को समाप्त किया जाए तो लोकतंत्र सफल होगा। जबकि हमारे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता होते हुए भी एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप किया जाता रहा है।
फिर आता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो हर क्षेत्र में देखा गया है, तो ये सबसे बड़ा शत्रु है लोकतंत्र व्यवस्था को आगे बढ़ाने में। बेरोजगारी, देश में बहुत अधिक लोग शिक्षित हैं, रोजगार है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बेरोजगार हैं। निर्धनता सबसे बड़ी समस्या, गरीबों के कारण भी लोकतंत्र का विस्तार नहीं होता है। जनता आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन स्तर जीती है। जागरूकता का अभाव, जनता तक जागरूकता नहीं होगी तो वो क्रियाशील नहीं होंगे, तब तक लोकतंत्र का विस्तार संभव नहीं हो सकता। तो ये ऐसी समस्या, ऐसी चुनौतियां हैं जिसके द्वारा भारत में लोकतंत्र के विस्तार में आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ तक आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है और इन्हें याद करना है।